नमस्कार। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सबों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का एक नया टॉपिक है टीचिंग मटेरियल्स। तो टीचिंग मटेरियल्स में आपको मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि टीचिंग मटेरियल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है इसेंशियल, एक होता है टीचिंग एड्स। एक को कहते हैं आवश्यक सामग्री, एक को कहते हैं सहायक सामग्री। तो इस पे चर्चा हुई थी कि टीचिंग मटेरियल्स होते क्या हैं, कि that materials which can use for the teaching, which can use for the teaching, that particular materials are known as the teaching materials। अर्थात कहने का कि वो सहायक मटेरियल्स या वो सहायक सामग्री या वो सामग्रियाँ जो आपके टीचिंग को और अच्छा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है आवश्यक रूप से तथा उसको अच्छा करने के लिए, वो क्या कहलाती है? टीचिंग मटेरियल्स। अर्थात जब आप कक्षा में पढ़ाने जाते हैं तो कक्षा में पढ़ाते समय आपकी कक्षा अच्छी हो, बच्चे उसमें रुचि लें, ये किस चीज़ पर निर्भर करता है? आपके टीचिंग मटेरियल्स पे। यदि आप अच्छे से बच्चों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ यदि उनको ग्राफ, चित्र, मॉडल के साथ पढ़ाते हैं तो वो बच्चों के दिलो दिमाग में ज़्यादा दिन तक कांस्टेंट रहता है, ज़्यादा दिन तक बना रहता है। और हमारा यही उद्देश्य रहता है कि कोई चीज़, जो चीज़ें हम बच्चों को बताएं वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक बच्चों के दिमाग में बनी रहे। तो उसी टीचिंग मटेरियल्स पे आज हम चर्चा करेंगे कि जो टीचिंग मटेरियल्स होते हैं, टीचिंग मटेरियल्स दो प्रकार के होते हैं। वो एक होता है इसेंशियल, और इसेंशियल में हमने चर्चा की थी चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर। और ये जो चाक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, ये जो थे ये आवश्यक सामग्री हैं जो कि हर हाल में आपको लपेट, सैंपल आपको हर हाल में आपके पास होने चाहिए। ये इसेंशियल होते हैं, इनको हम सहायक सामग्री नहीं मानते, ये आवश्यक सामग्री होती हैं। और आवश्यक सामग्री के बाद दूसरा जो होता है वो टीचिंग मटेरियल्स होता है या टीचिंग एड्स होते हैं। टीचिंग एड्स मतलब सहायक सामग्री होते हैं जो कि लेसन प्लान को आगे बढ़ाने के लिए, जो आपने टॉपिक बनाया है उसको आगे बढ़ाने में यूज होते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं? ये मुख्य रूप से जो टीचिंग एड्स होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऑडियो एड्स, दूसरा होता है विजुअल एड्स, एक होता है ऑडियो विजुअल एड्स। अगर इसका हम हिंदी वर्जन कर दें तो इसको हम कहते हैं श्रव्य, इसको बोलते हैं श्रव्य, इसको बोलते हैं दृश्य, और इसको बोलते हैं दृश्य श्रव्य या श्रव्य दृश्य। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये 3 प्रकार के टीचिंग एड्स होते हैं या सहायक सामग्री होती हैं जो आपके लेसन प्लान को और अच्छा करते हैं, बच्चों के अंदर इसके प्रति रुचि जगाते हैं और बच्चे उसमें रुचि लेते हैं यदि आपके साथ ये टीचिंग एड्स या आपके लेसन प्लान में ये टीचिंग एड्स आपने यूज किए हैं। देखिए, पहला है ऑडियो एड्स। आपने रेडियो देखा होगा। देखिए, ये जो मटेरियल एड्स होता है, ये मटेरियल एड्स ऐसा होता है कि जैसे आप क्या करते हैं, ये टीचिंग एड्स क्या होता है, ऐसा होता है कि यदि आप क्या करते हैं, जैसे रेडियो पर गाना सुनते हैं तो कैसे इसको हम टीचिंग एड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, कभी कभी हम टीचिंग एड्स के रूप में कैसे इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें किसी चीज़ का एग्जाम्पल देना तो हम क्या करते हैं, उसका एग्जाम्पल हम रेडियो से करते हैं। कि जैसे हम क्या करें, रेडियो का स्विच ऑन करते हैं तो रेडियो चल देता है, और रेडियो का स्विच ऑफ करें तो वो बंद हो जाता है। तो हम इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं इसके माध्यम से, ऑडियो। अर्थात हम ऐसे टीचिंग एड्स की बात कर रहे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ सुनाई देता है, वो दिखाई नहीं देता, सिर्फ और सिर्फ क्या देता है, सुनाई देता है। तो यदि हम अगर एक अध्यापक की बात करें कि अध्यापक फिर क्या होगा, कक्षा में जो पढ़ा रहा अध्यापक है वो क्या है, तो अध्यापक सिर्फ ऑडियो नहीं है, क्योंकि अध्यापक को आप देखते भी हैं, तो इसलिए अध्यापक ऑडियो विजुअल की कैटेगरी में आएगा। इसीलिए हर समय याद रखिएगा कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑडियो आपको सुनाई देगा।
अर्थात हम सुन के सीखते हैं। तो जैसे कोई प्रोग्राम आ रहा है, अच्छा है, शिक्षा से संबंधित है, रेडियो पर दे रहा है, तो उसको सुन करके हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं। गाना आ रहा है, हम गाना सुन के गुनगुनाने लगते हैं। कोई डायलॉग हो रहा है, वो डायलॉग हम सुन लेते हैं। कोई न्यूज़ सुन लेते हैं, उसको याद हो जाता है, कंठस्थ होता है। तो ये एक मटेरियल ऐड के रूप में इस्तेमाल होता है। अब है टेप रिकॉर्डर। देखिए, टेप रिकॉर्डर भी सेम फंक्शन है, बशर्ते कि अब उसमें क्या है कि इसमें इच्छानुसार आप टेप रिकॉर्डर में क्या कर सकते हैं, इच्छा अनुसार, आपकी जो इच्छा हो उस इच्छा के अनुसार आप जो चाहें वो क्या करेंगे, उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और समय पड़ने पर जब जब आपको आवश्यकता लगे तब तब आप उसको फिर से रिमाइंड कर करके सुन सुन के आप उसको याद कर सकते हैं। तो टेप रिकॉर्डर में हम कोई चीज़ रिकॉर्ड करके रखते हैं। उसी तरह ग्रामोफोन है। अब ग्रामोफोन क्या है, देखिए एक्चुअल में होता क्या था कि पहले ये जो टेप रिकॉर्डर और ये रेडियो का प्रचलन है, पहले टेप रिकॉर्डर और रेडियो का प्रचलन नहीं था। पहले एक सीडी जैसे तवे में वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती थी और उसी के माध्यम से हम लोग गाना सुनते थे। तो ग्रामोफोन अब प्रचलन में नहीं है, लेकिन पहले था। तो ग्रामोफोन में भी वही सीडी जैसे था, बड़े बड़े तवे होते थे, उसमें ढेर सारी चीज़ें, गाने और वगैरह सब क्या करते थे, लोड कर दिए जाते थे और उसी को सुना जाता था। तो वो ग्रामोफोन है। लिंगुआ फोन भी उसी तरह होता है। हेडफोन, हेडफोन आप जानते हैं, हेडफोन आज आप इस्तेमाल करते हैं, कानों में लगा लेते हैं और उस पर नए नए चीज़ें, प्रोग्राम वगैरह जो भी आप सुनते हैं उनको याद करते हैं, आनंद लेते हैं। आप कहीं चलते रास्ते में भी हेडफोन का इस्तेमाल कर लेते हैं। आप कहीं बैठे हैं तब भी हेडफोन का इस्तेमाल, गेम खेलते हैं तब भी हेडफोन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से। और ऑडियो सीडी, कभी कभी ऐसा होता है कि जो सीडी होती है सिर्फ उसमें ऑडियो हम लोग भर देते हैं। ऑडियो का मतलब जैसे गाना हम सुनते हैं तो उसमें क्या होता है, सिर्फ ऑडियो ही तो होता है। उसी तरह किसी का लेक्चर, किसी क्लास का लेक्चर की सीडी हो, किसी एटलस की सीडी हो, तो ये चीज़ें क्या होती हैं, हम लोग सिर्फ सुन सकते हैं और सुन के हम उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, याद करते हैं। या इनको सुन करके ये हमारे टीचिंग को बेहतर, अगर अध्यापक सुनता है तो वो इनको सुन करके अपने टीचिंग को बेहतर करता है। अगर बच्चे सुनते हैं तो बच्चे सुन करके उसको क्या करते हैं, अपना अभ्यास और अच्छा करते हैं, या अपने पढ़ाई को या अपने समझ को और विकसित करते हैं। दूसरा है विजुअल एड्स, अर्थात ये चीज़ें सिर्फ दिखाई देती हैं, अर्थात हम उन चीज़ों को देख के सीखते हैं। ये मटेरियल एड्स ऐसे हैं जो सिर्फ दिखाई देते हैं, अर्थात इनको हम क्या करते हैं, देख के सीखते हैं। जिनमें से कि जैसे कोई मशीन है या इंस्ट्रूमेंट, यंत्र है, कोई मशीन है या इंस्ट्रूमेंट है, क्या होता है कि हम कभी कभी किसी मशीन को बनाते हुए किसी को देखते हैं और आके हम उस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं कि हमें ये चीज़ें आ सकती हैं कि नहीं। तो हमने क्या किया कि हमने सिर्फ देखा, हमने कुछ कहा तो नहीं किसी से, लेकिन हमने देखा और उसका एक प्रतिरूप हम खुद बनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, इन चीज़ों से, उस मशीनों से क्या हुआ, हमने कुछ सीखा। तो ये मशीनें क्या करती हैं, हमें कुछ न कुछ सिखाती हैं, कुछ यंत्र हमें सिखाते हैं। और सन और सूरज, सन और क्या है, मून, ये भी क्या है, ये क्या है, विजुअल एड्स हैं। अर्थात हम लोग तो प्रत्यक्ष, अगर आकाशीय पिंडों की बात करें तो आकाशीय पिंडों में हम तुरंत किसकी तुलना करते हैं, आकाशीय पिंडों में हम तुलना करते हैं सूरज और चांद की और सितारों की। तो ये आकाशीय पिंड हैं जो कि एक प्रत्यक्ष मॉडल, या जिन्हें हम देख सकते हैं, उस मॉडल के रूप में ये हमारे समक्ष प्रस्तुत होते हैं। रात में चंद्रमा और दिन में सूरज, और रात में सितारे भी होते हैं, और मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल्स क्या होते हैं, अर्थात किसी भी मॉडल्स, अर्थात किसी भी व्यक्ति का या किसी भी जीव का या किसी भी वस्तु का हूबहू प्रतिरूप, हूबहू प्रतिरूप क्या कहलाता है, मॉडल्स कहलाता है। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप अगर जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो जीव विज्ञान में क्या होता है कि अगर आप लैब में जाएंगे अब, तो अब आपको लैब में कंकाल देखने को जो मिलता है वो ओरिजिनल कंकाल नहीं होता, बल्कि वो प्लास्टिक का बना होता है। तो कंकाल तो कंकाल होता है,
लेकिन बस वो किस चीज़ का बना है, प्लास्टिक का। तो वो एक मॉडल के रूप में वहाँ रखा गया होता है, वो ओरिजिनल हड्डियों का नहीं बना होता। तो ये समझ, वो क्या है, वो एक मॉडल है, अर्थात वो हड्डियों के ढांचा का एक प्रतिरूप है जो वहाँ रखा गया है। तो वो क्या कहलाता है, मॉडल्स। तो हम क्या करते हैं, उसको देख करके सीखते हैं कि हमारे शरीर की ढांचे में या हमारे शरीर के बनावट में किस प्रकार की हड्डियाँ होती हैं, कैसे होती हैं, इन चीज़ों को हम देखते हैं और सीखते हैं। और रियल ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कि जो प्रत्यक्ष चीज़ें होती हैं। जैसे हम पहाड़ के बारे में सुनते तो हैं लेकिन पहाड़ देखे नहीं, हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में सुना तो है, हमने देखा, जैसे हमने सेब के बारे में सुना तो है लेकिन देखा नहीं है, कीवी फल के बारे में सुना तो है, देखा नहीं है। हमने क्या किसी भी और भी फल का नाम ले लीजिए, तो उस जैसे मैंने फल का नाम सुना है लेकिन देखा नहीं है, तो वो अगर आपके समक्ष आ जाए तो वो क्या है, रियल ऑब्जेक्ट्स, अर्थात उनको हम रियल ऑब्जेक्ट्स मानते हैं और वो हमारे यहाँ टीचिंग मटेरियल के रूप में यूज होते हैं। फिगर होते हैं, चार्ट होते हैं, स्लाइड्स होती हैं। ये फिगर, चार्ट और स्लाइड्स ये सब इसलिए क्योंकि सब एक ही जैसे हैं। ये फिगर भी चार्ट पर ही बनता है, तो इसलिए चार्ट युक्त फिगर कह सकते हैं। और स्लाइड्स, ये स्लाइड्स दो प्रकार के हो सकते हैं जीव विज्ञान में। एक तो स्लाइड्स बनाई जाती है जो माइक्रोस्कोप में देखी जाती है, और एक स्लाइड्स बनाई जाती है आजकल कंप्यूटर पे जिसे पावर पॉइंट में देखते हैं, और एक स्लाइड्स बनाई जाती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम OHP या एपीडायस्कोप में रख के देखते हैं। तो पहले तो यही OHP ही रहता था, अब तो कंप्यूटर वाला स्लाइड्स आ गई, पावर पॉइंट से लोग देखते हैं। तो ये फिगर हैं। और फिल्म स्ट्रिप्स भी क्या होती है, उन्होंने बताया था पिछले टर्न पे आपको कि बाइस्कोप जैसे है। बाइस्कोप में क्या होता है, एक तरफ वो साउंड चला देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि चित्र क्या होता है, चित्र को उसी फिल्म स्ट्रिप्स, मतलब फिल्म जो होती है उसी पर स्ट्रिप मतलब पट्टी पर फिल्म लगा दी जाती है, और वो क्या करता है, घूमता रहता है, और बच्चे देख देख के उसको क्या होते हैं, सीखते रहते हैं। और ग्राफ्स हैं, मैप्स हैं। ग्राफ्स और मैप्स के बारे में आप जानते ही हैं। एपीडायस्कोप क्या है, एपीडायस्कोप एक संयंत्र है, या एक आप ऐसे कह लीजिए कि एपीडायस्कोप एक प्रकार का ऐसा संयंत्र है जिसके माध्यम से हम, जैसे माइक्रोस्कोप है, तो माइक्रोस्कोप की तरह ही एपीडायस्कोप होता है, जिससे हम सुन के, अरे सॉरी, जिससे हम देख करके किसी भी चीज़ को सीखते हैं। तो इसे आप माइक्रोस्कोप से तुलना कर लीजिए। और OHP क्या है, ये ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है जिसमें स्लाइड्स, हमने अभी बताया कि ये एक्सरे पेपर की तरह स्लाइड्स होती हैं, उसी पे हम कोई चीज़ लिख देते हैं, और वो लिख करके हम उस OHP में स्लाइड क्या करते हैं, रख के फिर उसको हम क्या करते हैं, प्रोजेक्टिव मेथड से प्रोजेक्ट करते हैं। किस पे प्रोजेक्ट करते हैं हम, किस पे, लपेट श्याम पट पे या वाइट बोर्ड पे। तो वहाँ वो चीज़ें फिगर क्लियर होती हैं, जो लिखी चीज़ें हमारी वहाँ दिखाई देती हैं, तो हम उस पर फिर क्या करते हैं, वो चीज़ों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और सीखते हैं। मैजिक लैंटर्न, ये मैजिक लैंटर्न क्या है, इसे कहते हैं मैजिक लालटेन। तो हम मैजिक लालटेन भी देखिए, मैजिक लालटेन आपने देखा होगा कि रेलवे में एक लालटेन जलती रहती है। आपने रेलवे लालटेन अगर कभी देखा होगा ध्यान से, तो उसमें एक दिया रहता है, लेकिन उसमें आप जब भी देखेंगे तो वो हरा और लाल कलर देता है। तो मैजिक लालटेन का कॉन्सेप्ट वहीं से है। ये मैजिक लालटेन भी क्या होता है, ये विजुअल एड्स की तरह यूज होता है इसका भी। और म्यूजियम में जो भी चीज़ें रखी हैं हम लोग सिर्फ देख सकते हैं, वो म्यूजियम में रखी कोई चीज़ें हमसे बोलती नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, उनको देख के सीखते हैं। जैसा कि अभी हमने बताया कि म्यूजियम में अगर कोई वो रखा है ऑडियो विजुअल एड्स में, जैसे मान लो कंकाल रखा है, तो हम उसको क्या करते हैं, देखते हैं और उससे सीखते हैं। और टेक्स्ट बुक्स, जो आपकी टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तकें हैं, ये भी क्या होती हैं, ये भी विजुअल एड्स होती हैं। तो हर समय याद रखिएगा, टेक्स्ट बुक कॉन्सेप्ट हर समय याद रखिएगा कि जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं वो विजुअल एड्स होती हैं, और जबकि ब्लैक बोर्ड वो इसेंशियल है। ये प्रश्न कभी कभी पूछे जाते हैं आप लोगों से। तो ब्लैक बोर्ड क्या है, वो इसेंशियल, अर्थात वो जो सहायक, वो आवश्यक सामग्री है।
अब हम चर्चा करते हैं ऑडियो विजुअल एड अर्थात श्रव्य दृश्य या श्रव्य दृश्य की। तो श्रव्य दृश्य में क्या है, देख लीजिए। श्रव्य दृश्य में सबसे पहला कंप्यूटर आता है, अर्थात श्रव्य दृश्य का मतलब ये हो गया कि हम जिस चीज को सुन भी सकें और उस चीज को देख भी सकें। तो ऐसा मटेरियल है जो हमें सुनाई भी दे और दिखाई भी दे। इस प्रकार से हम कंप्यूटर, चूंकि अभी एकदम लेटेस्ट पीढ़ी का ये संयंत्र है, मशीन है, तो इसलिए हम कंप्यूटर को पहले नंबर पर देखते हैं। सिनेमा भी देखते हैं, चलचित्र जिसे हम कहते हैं। तो सिनेमा भी क्या है, सिनेमा में जो चीज़ें क्या होती हैं, होती रहती हैं सामने पर्दे पर, उस चीज़ की हमें आवाज़ भी, प्रतिध्वनि भी सुनाई देती है। तो हम उसे देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो इस प्रकार वैसे ही कंप्यूटर भी होता है कि जो चीज़ें वहाँ होती हैं वो चीज़ें हमें दिखाई भी देती हैं, सुनाई भी देती हैं, दिखाई भी देती हैं। टीवी में भी सेम टू सेम होता है, वही चलचित्र और वीडियो सीडी जो आप लोग देखते हैं उसमें भी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो टीचिंग एड्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल। तो इस प्रकार से ये टॉपिक ख़त्म होता है। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में रेमेडियल टीचिंग और डायग्नोसिस टीचिंग पर चर्चा करूँगा। ये एक नया टॉपिक होगा आप लोगों के लिए। ये चीज़ें तो आप लोगों ने पढ़ रखी हैं, लेकिन वो चीज़ें नहीं पढ़ रखी हैं, तो मैं नेक्स्ट टर्म में उस पर चर्चा करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।